प्रति बहुत सम्मान भाव है और हर व्यक्ति अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आज यहाँ भिवानी में आया है। हर सर्व समाज के लोग आए और कार्यकर्ताओं के लिए चौटाला साहब जिया करते थे, कार्यकर्ताओं के लिए जिया करते थे। इससे बड़ी बात मैं नहीं कहता। लगता है चौटाला साहब के जो आदेश हुक्म हमको मिले हैं, निश्चित तौर पे हम कार्यकर्ता के साथ वही नाता रखें जो चौटाला साहब ने एक पारिवारिक नाता उनके साथ रखा और हर दम उनके साथ खड़े हैं, हर कदम खड़े हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने कभी उसूलों से समझौता नहीं किया, कार्यकर्ताओं के लिए काम किया, जेलें काटी, बहुत बड़ी बात है। चौटाला साहब के बारे में अगर हम कुछ व्याख्यान करें तो मैं समझता हूँ हमारे पास शब्द नहीं रहेंगे। देवीलाल से हमारे परिवार के बहुत घनिष्ठ संबंध रहे और 1972 में जब उन्होंने तोशाम से चुनाव लड़ा तो मेरे पिता तो जंगवीर सिंह ने उनका उस टाइम में पूरा साथ दिया था और हमारे ही ऑफिस से चलता था सारा कार्यालय, क्योंकि 2 जगह चुनाव लड़े थे, आदमपुर से और वहाँ से। और उसके बाद में 75 में जब इमरजेंसी लगी तो मेरा पिताजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक ही साथ जेल में रहे और काफ़ी टाइम उन्होंने एक साथ बिताया। तो सारी बातें होती थी, इस प्रदेश का विकास कैसे हो, किसान को MSP कैसे मिले, मजदूर को रोज़गार कैसे मिले, व्यापारी का उठान कैसे हो, सारी बातों की चर्चा करते थे। और जब भी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने काफ़ी ऐसे अच्छे फैसले करे हैं जो आज भी उनके फैसले को लोग सराह रहे हैं। तो इस प्रकार उनका चले जाना बड़ा सुने पैदा करता है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सब पूरा परिवार एकजुटता के साथ होकर और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पचिनों पर चलना चाहिए। और जो उनकी सोच थी कि मजदूर को मजदूरी मिले, कमेरा वर्ग ऊपर उठे, उस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। चौधरी देवीलाल जी की वसात को बड़े अच्छी तरह से संभाला। चौधरी देवीलाल का उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया, उनकी कार्य प्रणाली थी बहुत अच्छी कार्य। उनके जो कहते थे करते थे, उनके ऑफिसर इतना मानते थे, जो उनकी हृदय से उनकी सजा के जो बोलते थे वो ऑफिसर करते थे। ऑफिसरों में उनका पूरा हाथ था, हर ऑफिसर उनकी कदर करता था। जो उस कदर का आज के CM आज के मुख्यमंत्री हैं तो उनके जो पकड़ थी ऑफिसरों में वो कम आदमियों की, ऐसे आदमी कभी कभी पैदा होते। यात्रा जारी है, हर जिले में हम जाने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो परिवार है वो कोई हम अकेले नहीं है, प्रदेश उनका परिवार है। उन्होंने अपना सारा जीवन इस प्रदेश की सेवा में व्यतीत किया। प्रदेश की उन्होंने हमेशा सेवा करने का काम करा और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करा। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के फूल हम लेके गए थे तो बहुत साथियों के मन में ये इच्छा थी कि उनकी अंतिम क्रिया के अंदर उनकी भी भागीदारी हो, हम भी सभी साथ मिल करके करें। परंतु मौसम की वजह से और कुछ रीति रिवाज की वजह से सभी साथी नहीं आ सके। सभी साथियों ने मिल करके ये फैसला करा कि हम पूरे प्रदेश के अंदर उनकी कलश यात्रा लेके जाएंगे। उनके अस्थियाँ जो है हर जिले के अंदर हमारे साथी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पुराने साथी, पार्टी से उठ करके समाज के उनके साथी हैं और हर समाज से हर वर्ग से लोगों के उनका एक बड़ा प्रेम रहा है। तो सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं और हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो अस्थियाँ हैं उनको जिले के जितने हमारे साथी आए हैं, मौजूद आदमी आए हैं, सभी साथियों को उनको हैंडओवर करा है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार हम नहीं, ये पूरा प्रदेश है। देखिए जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में जब भी हम कोई जिक्र करते हैं तो इतनी बातें सुनने को आती है कि यदि मैं आपको बताने लगूं तो फिर मेरे ख्याल से जी सारा दिन रात यही निकल जाएगी। क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी थी वो एक संघर्ष की ज़िंदगी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सिद्धांतों के आदमी थे और पूरी ज़िंदगी उन्होंने संघर्ष किया। और मेरे ख्याल से जी उनके बारे में मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह आपको उनके पुराने साथी बता सकते हैं। हमारा तो सौभाग्य है, इस परिवार में पैदा हुए, उनका आशीर्वाद मिला। लेकिन यदि मैं आप असली में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा आप उनके साथियों से मिलें। वो आपको ऐसे किस्से बताएंगे कि आपको भी इस बात का आपको भी विश्वास रहेगा कि भाई अगर इस प्रदेश के अंदर कोई लोह पुरुष है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। मैं ना कोई राजनीतिक बात कर रहा, ना इस तरह की मेरे को लगता है हमें कोई करने की जरूरत है। आज तो हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की 80 की कलश यात्रा लाए हैं, यहीं तक हम बात सीमित रखेंगे।